बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीख कबाब की रेसिपी। कबाब फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं या खाने में ड्राई हो जाते हैं, तो इन सभी बातों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आज मिलेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है सीख कबाब की। एक दफ़ा में ही आपके परफेक्ट सीख कबाब बन के तैयार होंगे। बहुत सी टिप एंड ट्रिक मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। यहाँ मैंने आधा किलो बीफ लिया है, तकरीबन 500 ग्राम के करीब। 80% इसका गोश्त है, 20% इसमें मैंने फ़ैट ऐड किया है। इसको मैं चॉपर मशीन में इसका कीमा बना लूँगी। साथ ही 2 मीडियम प्याज इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करूँगी। आधा कप इसमें धनिया पुदीना शामिल करेंगे। 2 से 3 इसमें हरी मिर्ची शामिल की है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हाफ टी स्पून मीठा सोडा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें भुना पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैंने घी ऐड किया है, इसमें मॉइस्चर पैदा करने के लिए। कबाब हमारे बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप कीमा करवा लें मशीन का, और उसमें जो चीज़ें मैंने ऐड की है उसको बारीक कट करके सब इसमें शामिल करें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी शामिल ना हो, और जो वेजिटेबल आप इसमें ऐड करें वो बारीक कट की हुई हो। तो ये कीमा हमारा रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही बारीक रखा है। अब इसको हाथों की मदद से मसल लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि हमारे कबाब और भी जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हों। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। इसमें कीमे में लेस पैदा होती है और आपके कबाब खुलते नहीं हैं फ्राई करते वक्त। बहुत ही अच्छे और जूसी टेंडर बन के तैयार होते हैं। उसका मसाला भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब मैंने एक स्ट्रॉ ली है। अब हाथों पे पानी लगाया है मैंने, और जितना आपको सीख कबाब का बैटर लेना है, जिस हिसाब से आपको बनाने हैं उसी के हिसाब से आप बैटर लेंगे और स्ट्रॉ पर लगाते जाएंगे, उंगलियों की मदद से दबाते जाएंगे, तो ये सीख कबाब बन के तैयार हो जाएंगे हमारे। अगर आप चाहें तो इस बैटर में इस स्टेज पर कोयले का स्मोक भी इस पर दे सकते हैं, इससे अच्छी खुशबू आएगी। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे सीख कबाब बन के तैयार होंगे। मुझे इसकी स्मोक नहीं पसंद, तो मैंने इस पर कोयले की स्मोक नहीं दी। हाथों पर पानी लगाते जाएंगे और इस बैटर को दबाते जाएंगे स्ट्रो पर। आप चाहें तो इसे उंगली की मदद से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे बाहर मिलते हैं रेस्टोरेंट पर। और ये हमारे सीख कबाब रेडी हैं। अब इसी तरह मैं स्ट्रॉ की मदद से सारे सीख कबाब बनाती जाऊंगी। कीमे को आप मैरिनेशन के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं, चाहे तो ओवरनाइट के लिए रख दें। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम ना हो तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के कच्चा पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या 2 टेबलस्पून भर के इसमें मीट टेंडराइजर के भी ऐड कर सकते हैं। इससे कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। मैंने इस बैटर को 3 से 4 घंटे के लिए रखा था, तो मैंने इसमें कोई भी मीट टेंडराइजर ऐड नहीं किया। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। सीख कबाब की ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनानी बताई है, कि कोई भी इजीली आराम से बना ले इस रेसिपी को। एक ही दफ़ा में परफेक्ट सीख कबाब बन के तैयार होंगे आपके। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसमें मैं सारे कबाब डालती जाऊंगी और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये हल्के क्रिस्पी हो जाएंगे तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। दूसरी तरफ से पकाएंगे। जब दूसरी तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको साइडों से कुक करूंगी। चारों साइडों से मैं इसको कुक करूंगी ताकि इवन कलर आए सारे कबाबों में। मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया था तकरीबन 10 से 12 मिनट। अच्छे से इसको धीमी आंच पे कुक कीजिएगा, आंच तेज़ मत कीजिएगा, वरना आपके कबाब बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ना ही ज़्यादा ओवर कुक कीजिएगा, क्योंकि कबाब सख्त होने की वजह यही होती है कि हम उसको ओवर कुक कर देते हैं तो ये रबड़ की तरह हो जाते हैं। सीख कबाब बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कीमा हमारा बहुत ही बारीक होना चाहिए। उसके अंदर जो मसाले हम ऐड कर रहे हैं उसको मैरिनेशन का टाइम देना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कबाब आपके बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, और कुकिंग टाइम भी इसका ज़्यादा नहीं लगेगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर लिया है, इसको मेल्ट करके ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ जाए। जैसे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं सीख कबाब, सेम वैसे ही बन के तैयार हुए थे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस ये रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपके घर में भी सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। दावतों में मेहमानों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।